सही मुहूर्त उपस्थित पूर्व भारतर शक्ति क्षेत्र प्रवेश पथ पारादीप रिफाइनरी को एवं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जातीय उद्देश्य उत्सर्ग करी लोकार्पित करेंगे। May I now request the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to kindly unveil the plaque to mark the dedication of the Paradeep refinery to the nation. Ladies and gentlemen, the energy gateway of the Eastern India has been dedicated to the nation. This marks the beginning of a new era of opportunities, progress and prosperity. देश की ऊर्जा इंडियन ऑयल और प्रकाश पुंज सूर्यदेव की धरती ओडिशा के सम्मेलन का प्रतीक ये आधुनिक मंदिर पारादीप रिफाइनरी देश को समर्पित हो चुकी है। सदियों से पारादीप विश्व के व्यापार विस्तार का प्रमुख स्तंभ रहा है। इंडियन ऑयल की 15 मैट्रिक टन रिफाइनरी की स्थापना से यश और समृद्धि की ये ऐतिहासिक श्रृंखला और मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मानव सम्मान श्री मेक इन इंडिया इंडियन मैक्सिमाइजेशन यूनिट सबुठारु अधिक रंधन गैस उत्पादक हम मेक इन इंडिया इंडमैक्स हम वैषयिक सफलतार सफल रूपायन माननीय प्रधानमंत्री डाहाण पटे मेक इन इंडिया स्मारकी को वर्तमान उन्मोचन करिसेंती। May I now request the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to kindly केंद्र पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक बाष्प मंत्रणालय आर्थिक अनग्रसर महिला मानक निमंते आरंभ करिछि फेराई दियो योजना। इंडियन ऑयल भारत पेट्रोलियम एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम का अवदान यही फेराई दियो योजना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का आह्वान किया, जिसका लक्ष्य भारत को विश्व में उत्पादन, तकनीक और नवरचना का श्रेष्ठ केंद्र बनाना था। 3 जन महिला हिताधिकारी को माननीय प्रधानमंत्री प्रदान करेंगे एलपीजी सिलिंडर। प्रथमे श्रीमती खुलना महांती, परवर्ती प्रतिनिधि हिताधिकारी श्रीमती संयुक्ता बेहरा, एलपीजी सिलिंडर माननीय प्रधानमंत्री प्रदान करुछंती। तृतीय श्रीमती भारती बेहरा। Shri Narendra Modi ji distributing LPG connections coming from IOCL, BPCL and HPCL to some rural householders. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वबद्धता अंतर्गत 5टी उच्च चिकित्सा उपकरण और वैषयिक क्षमता संपन्न एम्बुलेंस ओडिशार लोकंक सेवा पाई अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी एवं ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री यहाँ को ग्रहण करेंगे 5टी एम्बुलेंस। May I now request the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to kindly present the key of the ambulance to the Honorable Chief Minister Odisha Shri Naveen Patnaik ji. प्रधानमंत्री भिन्नक्षम मान नामकरण करिसेंते दिव्यांग हिसाब रे दिव्यांग मानक पई वर्तमान सहायक यांत्रिक उपकरण प्रदान। May I now request Shri Narendra Modi ji to kindly present support equipment to 3 specially abled children. प्रथम 8 वर्षर सुश्री पिंकी परमाणिक शरीरर स्वतः परिचालना वृद्धि स्वावलंबन हस्त और चक्षु मध्य समन्वय सचेतनता वृद्धि निमंते MSID किट प्रदान करुछंती माननीय प्रधानमंत्री। This kit helps and develops body reflexes, hand-eye coordination response, alertness and awareness. परवर्ती हिताधिकारी 20 वर्षीय सुश्री नंदिनी स्वाई श्रवण जंत्र शब्दर ध्वनि को वृद्धि करी श्रवण शक्ति रहित व्यक्तित्व को शुणिबार क्षमता दिए ए हियरिंग किट। It is an electro-acoustic device designed to amplify sound to rectify impaired hearing. परवर्ती हिताधिकारी होचंती 18 वर्षीय संतोष कुमार राउत प्रकाशित विषय वस्तु को ध्वनि रे रूपांतरित करी जने दृष्टिहीन दिव्यांगों को कार्यक्षम कराई पारे डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेजी प्लेयर। It is a complete audio substitute of print material for the people with impaired vision. Thank you to the Honorable Prime Minister for doing the honors.
a very special CSR project by Indian Oil family. शेष दिव्यांग संतोष कुमार राउत तांको डिजिटल एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्रदान करछंती माननीय प्रधानमंत्री। We are undertaking this CSR initiative for supporting AMILCO in providing assistive aid and appliances to poor and needy persons with disabilities. Thank you, Shri Narendra Modi ji, for doing the honors. अनेक सफल स्वप्नर रूपायक आरब सागर ठारू बंगोपसागर पर्यंत जहांक प्रगतिशील स्वप्न और परिश्रम एक विकासशील भारतवर्षर आकांक्षा रखे जहांक बाणी और वक्तव्य प्रति भारतीय हृदय को छुई जाए से आम समस्तंकर अति प्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रण करुछु तांका वक्तव्य रखिबा जोरदार करताली सहित स्वागत करंतु जेमिति के ओडिशा सम्मान देबारे केबे पछे नाही। I now request Shri Narendra Modi ji to kindly honor us with his address. जय जगन्नाथ। ओडिशार भाई भावणी मानको मोर नमस्कार। सूर्य मंदिर अर्क क्षेत्र कोणार्कर माटी को मोरो प्रणाम। महाप्रभु श्री जगन्नाथम को मोर कोटि कोटि प्रणाम। जय जगन्नाथ। ओडिशा के राज्यपाल डॉक्टर जमीर जी, ओडिशा के मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन पटनायक जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान जुएल ओराव जी, इसी विभाग के मंत्री मेरे युवा साथी श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, बांग्लादेश प्रधानमंत्री के सलाहकार श्रीमान डॉक्टर तौफीक इलाही चौधरी, श्रीलंका सरकार के पेट्रोलियम संसाधन विकास उपमंत्री डॉक्टर अनोमा गमागे, ओडिशा सरकार के मंत्री डॉक्टर दामोदर राउत, श्री देवी प्रसाद मिश्रा, संसद में मेरे साथी डॉक्टर कुलमणि समल जी, श्रीमान रंजीव बिस्वाल जी, केंद्र सरकार के सचिव श्री केडी त्रिपाठी, इंडियन ऑयल के चेयरमैन श्रीमान बी अशोक जी और विशाल संख्या में पधारे आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सरकारी कार्यक्रम तो हमने बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसा माहौल कभी देखा नहीं। मेरी जहां भी नजर जा रही है, लोग ही लोग हैं। ये इस बात का सबूत है कि उड़ीसा का हर नागरिक जानता है इस पारादीप रिफाइनरी का उनके जीवन में कितना महत्व है, ओडिशा के विकास के लिए कितना महत्व है, वो हर ओडिशा का नागरिक जानता है।
मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में विकास के इस काम में भागीदार बनने के लिए हमारे बीच आए हैं। ओडिशा ये उत्कल मणि पंडित गोपबंधु दास जी, उत्कल गौरव मधुसूदन दास जी, सुरेंद्र साई जी एवं महाराज के कृष्णचंद्री गजपति जैसे महान महापुरुषों को, आत्माओं को मैं नमन करता हूं। सैकड़ों सालों तक ओडिया व्यवसायी साधव समुद्री रास्ते से दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों के विभिन्न स्थानों जैसे जावा, बाली, सुमात्रा, बोर्नियो, कहां-कहां पहुंचते थे उड़ीसा के व्यापारी। इसकी याद में हर साल आज भी पवित्र कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रदेश के कोने-कोने में बोईत वंदना की जाती है। पारंपरिक रूप से यहां के बंदरगाह विश्व के अन्य भागों से व्यापार के लिए बहुत ही वाइब्रेंट हुआ करते थे। महाकवि कालिदास ने रघुवंशम काव्य में कलिंग के राजा को महोदधिपति एंड लॉर्ड ऑफ द सी इस रूप में वर्णन किया है। मैं इस पारादीप जगतपुर सिंह जिले की माटी को भी पावन क्षेत्र मानता हूं। यही धरती है जहां शूद्र मुनि सारला दास ने संपूर्ण महाभारत की रचना की और यह संस्कृत के अलावा किसी भी भारतीय भाषा में सबसे पहली लिखी गई महाभारत थी। अत्यधिक विनम्रता के साथ मैं आज उत्कल केसरी हरे कृष्ण महताब और उत्कल के महान पुत्र श्री बिजू बाबू को याद करना चाहता हूं। यही तो महापुरुष थे जिन्होंने पारादीप को बचाने के लिए बंदरगाह की स्थापना के महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया था। इस जगतसिंहपुर जिले की मिट्टी में उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान नवकृष्ण चौधरी, स्वातंत्र सेनानी गोपबंधु जी, मां रमा देवी जी, मालती देवी जी और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक प्राण कृष्ण परिजा, ये ऐसे महापुरुष हैं जिनको याद करके मैं सर झुकाता हूं, उनको नमन करता हूं। भाइयों बहनों, ये मेरे लिए विशेष सौभाग्य का विषय है कि 35,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी हुई हिंदुस्तान की रिफाइनरियों में सिरमौर एक रिफाइनरी का लोकार्पण करने का मुझे अवसर मिला है। और खुशी की बात यह है कि इसका शिलान्यास हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा पुरुष, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। जिस काम को वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया, उस काम को
परिपूर्ण करने का सौभाग्य मिले, इससे बड़ा जीवन का और आनंद क्या हो सकता है। भाइयों बहनों, ये ऐसी योजना है जिसके कारण यहां के लाखों नौजवानों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होने वाले हैं। और इसलिए ये पारादीप रिफाइनरी एक प्रकार से उड़ीसा का विकास द्वीप है, विकास द्वीप। ये पारादीप रिफाइनरी उड़ीसा के नौजवानों का भाग्यदीप है, भाग्यदीप। ये पारादीप रिफाइनरी हिंदुस्तान की कोटि कोटि गरीब महिलाएं जो लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती हैं, धुएं के कारण बच्चे बीमार हो जाते हैं, खुद बीमार हो जाती है, ऐसी गरीब माताओं को एक नई आशा जगाने वाली आप पारादीप रिफाइनरी है, जहां से गैस सिलेंडर गरीब के घर तक पहुंचने वाले हैं। सरकार जब काम करती है तो किस तेजी से कर सकती है, इसका उदाहरण आपने देखा है। हमारे देश के कई प्रोजेक्ट 40-50 साल किसी को विचार आए, 10 साल के बाद कागज पे उतरे और 5-10 साल बीत जाए, योजना बनते बनते फिर शिलान्यास हो और उसको पूरा करते करते तो पीढ़ियां बीत जाएं, लेकिन वो काम पूरा नहीं होता है। आजकल मैं कहीं किसी योजना का उद्घाटन करने जाता हूं तो खास करके हमारे कांग्रेस के मित्र तुरंत बयान देते हैं कि ये तो हमारे जमाने में शुरू हुआ था। भाइयों बहनों, अगर मेरे हाथ से किसी योजना का उद्घाटन करने का अवसर मिले, मुझे आनंद हो, बहुत स्वाभाविक है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के नाते मुझे आनंद नहीं होता है। मुझे तो आनंद तब होता कि ये काम अगर 15 साल पहले पूरा हो गया होता, यहां के लाखों लोगों को रोजगार मिला हो। हमारे यहां योजनाओं को रुकावटें, विलंब, कभी कोर्ट कचहरी, कभी टेंडर प्रक्रिया, कभी जन आंदोलन, न जाने ऐसी ऐसी मुसीबतों से गुजरना पड़ता है कि हमारी योजनाएं बहुत महंगी हो जाती है। देश के अंदर प्रगति करने के लिए देशवासियों ने, ब्यूरोक्रेसी ने, उद्योग जगत ने, सामान्य नागरिकों ने, नीति निर्धारकों ने एक ऐसे कल्चर को जन्म देने की जरूरत है कि जहां योजनाएं समय पर शुरू हो, निर्धारित समय से आगे बढ़े और निर्धारित समय में पूर्ण हो, ताकि देश को उसका लाभ मिले, समय से पहले लाभ मिले। भाइयों बहनों, हम वो वर्क कल्चर लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कभी विलंब के कारण देश को गंभीर नुकसान न हो। भाइयों बहनों, इस रिफाइनरी में 78 करोड़ केजी
एलपीजी का निर्माण होने वाला है। 500 करोड़ लीटर पेट्रोल का उत्पादन होने वाला है। 660 करोड़ लीटर डीजल का उत्पादन होने वाला है। केरोसिन और एटीएफ मिलाकर के 250 करोड़ लीटर का उत्पादन होने वाला है। 27 लाख क्विंटल सल्फर का उत्पादन होने वाला है। 120 लाख टन, 120 लाख क्विंटल पेट्रोलियम कोक निर्माण होने वाला है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इन सारे उत्पादनों के कारण देश के आर्थिक विकास में कितनी बड़ी गति आएगी। हिंदुस्तान के पूर्वी छोर पर उड़ीसा की धरती से कोई समय था भारत की पहली सूरज की किरण यहां आती थी। अब भारत को नई ऊर्जा यहां से प्राप्त होने वाली है। ये ताकत पारादीप ने दिखाई। भाइयों बहनों, इसके कारण लाखों नए रोजगार की संभावनाएं पैदा हुई है। इसमें से वो रॉ मटेरियल तैयार होगा, उस रॉ मटेरियल के कारण छोटे छोटे प्लास्टिक के अनेक उद्योग लग सकते हैं और उसके लिए स्किल डेवलपमेंट का काम सरकार कर रही है। मुद्रा योजना के द्वारा पैसे दे रही है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के लिए नौजवानों को नए आविष्कार करके काम करने के लिए सरकार सहूलियत दे रही है। पारादीप रिफाइनरी, इसके साथ एक विकास की पूरी लंबी यात्रा चलने वाली है जो उड़ीसा के भाग्य बदलने का काम करने वाली है। भाइयों बहनों, आज हमारे देश में लाखों गरीब परिवार, करोड़ों गरीब परिवार, उनको खाना पकाना है तो लकड़ी का चूल्हा जलाना पड़ता है और लकड़ी के चूल्हे को जलने से वैज्ञानिकों का कहना है कि 1 घंटा अगर उस चूल्हे के धुएं में कोई रहता है तो 400 सिगरेट पीने जितना धुआं उनके शरीर में चला जाता है। उन गरीब मां बहनों की हेल्थ का क्या होता होगा, उनके स्वास्थ्य का क्या होता होगा। हमारी कोशिश है कि इन गरीब माताओं के पास एलपीजी का गैस सिलेंडर पहुंचे, वो लकड़ी के चूल्हे से, धुएं से मुक्ति पाए। और ये पारादीप रिफाइनरी में इतनी बड़ी मात्रा में एलपीजी गैस का निर्माण होने वाला है कि वो संभव होगा। भाइयों बहनों, हमारे देश के किसान को यूरिया चाहिए, फर्टिलाइजर के लिए यूरिया चाहिए। यूरिया के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उसमें एक जरूरत होती है गैस की। अगर पूरी मात्रा में गैस उपलब्ध हो तो यूरिया का उत्पादन बढ़ता है। हमारे देश के किसान को समय पर यूरिया पहुंच सकता है और इसलिए हम इसी पारादीप योजना के तहत आने वाले दिनों में पूर्वी हिंदुस्तान के विकास के लिए फर्टिलाइजर के कारखानों को आरंभ करना चाहते हैं ताकि इस इलाके के किसानों को आवश्यक मात्रा में यूरिया मिले। हमारे देश में आने वाले दिनों में ऊर्जा के इन क्षेत्रों में किसानों की भलाई के लिए हमने एक और योजना बताई है। ये बात सही है
कि रिफाइनरी की जरूरत है, रिफाइनरियां बढ़नी भी चाहिए। हम चाहते हैं कि विदेशों से हमें जो तेल आयात करना पड़ रहा है उसमें कमी कैसे लाएं। मैंने सरकार के अधिकारियों की एक दिन मीटिंग की। मैंने उनसे कहा, जब देश आजाद हो के 75 साल मनाएगा, 2022 में हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल हो रहे हैं। मैंने क्या आजादी के जब 75 साल हम मनाएंगे, तब आप ये जो विदेशों से हमें ऑयल लाना पड़ता है उसमें 10% कमी कर सकते हो क्या? मैंने उनके सामने चुनौती रखी है और मुझे विश्वास है कि हमारी ऑयल कंपनियां, हमारा पेट्रोलियम डिपार्टमेंट पूरी ताकत लगा करके भारत को आत्मनिर्भर दिशा बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाएंगे। अभी जो हमारा ऑयल आता है वो ज्यादातर खाड़ी के देशों से आता है, लेकिन हमारा सपना है खाड़ी का भी तेल हो, झाड़ी का भी तेल हो। खाड़ी का तेल और झाड़ी का तेल उसको हमने मिलाना है और इसलिए हमने कहा है कि हमारे देश के किसान जो गन्ने की खेती करते हैं और उस गन्ने के रस में से इथेनॉल बन सकता है। जितनी चीनी की जरूरत है, शुगर की जरूरत है, उतनी शुगर बनाएं और जो अतिरिक्त शुगर कैन है उससे इथेनॉल बनाएं और ये इथेनॉल का हमारे पेट्रोलियम पैदावारों के बीच मिक्स करें ताकि हमारी गाड़ियां भी तेज चलें और पर्यावरण की भी रक्षा हो। और देश में बहुत बड़ी मात्रा में ये झाड़ी का तेल, इथेनॉल, शुगर कैन से निकलने वाला प्रोसेस करके बनाया गया। उसी प्रकार के मेरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुत बड़ी मात्रा में जट्रोफा की खेती करते हैं। हमारे पड़ोस में है उड़ीसा के, जट्रोफा से भी जो तेल निकाला जाता है वो तेल भी हमारी पेट्रोलियम पदार्थों की आवश्यकता में जुड़ सकता है। हम झाड़ी के तेल की तरफ भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ सोलर एनर्जी पर बल दे रहे हैं ताकि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, भारत अपने पैरों पर खड़ा हो, दुनिया पर किसी से पर हमें आश्रित न रहना पड़े। ये पारादीप रिफाइनरी उस काम को बल देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम इस सरकार के द्वारा उठाया गया है। भाइयों बहनों, हमारे देश में किसी भी किसान परिवार को पूछोगे, 100 एकड़ भूमि होगी, उसके बाद भी अगर किसान को पूछोगे कि आपके 3 बेटे हैं, क्या सोच रहे हो, बेटों को आगे कहां ले जाना चाहते हो, तो किसान बाप कहता है एक बेटे को तो खेती में लगाऊंगा, लेकिन 2 बेटे उनको तो सही शहर में भेज दूंगा, वो अपना रोजी रोटी कमा लेंगे, वहां कहीं नौकरी धंधा कर लेंगे। यानी किसान भी अपने 3 बेटों को अब खेती में लगाना नहीं चाहता है। किसान भी अपने एक बेटे को खेती दे करके 2 बेटों को किसी दूसरे काम में लगाना चाहता है। ये दूसरा काम किसान के बेटे को कब मिलेगा? क्या किसान का बेटा बेरोजगार रहे? क्या किसान का बेटा कर्जदार बनता चले? अगर हमारे गांव के किसान के बेटे को भी रोजगार देना है तो हमारे देश में हमें उद्योगों को बढ़ावा देना होगा।
अगर ये पारादीप रिफाइनरी न बनती, ये 3000 एकड़ भूमि अगर इस काम के लिए न लगाई गई होती तो लाखों लोगों को रोजगार के अवसर पैदा नहीं होते। पूरे ओडिशा के भाग्यों बदलने में हमें ये जमीन काम न आती। ये पारादीप रिफाइनरी है जिसके कारण वो जमीन आज हिंदुस्तान के गरीब किसान के बेटे को रोजगार देने का कारण बन रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम नौजवानों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़े, क्योंकि हिंदुस्तान जवान है। दुनिया का सबसे जवान देश हिंदुस्तान है। 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है। जिस देश के पास इतने जवान होते हैं, उस देश के सपने भी जवान होते हैं, उस देश के इरादे भी जवान होते हैं, उस देश के संकल्प भी जवान होते हैं, और उस देश को आगे बढ़ाने के लिए ताकत भी लगती है। वो जवान ताकत होती है जो भारत के भाग्य को बदलती है। और इसलिए हमने मुद्रा योजना के द्वारा नौजवानों को अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अवसर मिले। हम नहीं चाहते कि हमारा देश का नौजवान जॉब सीकर बने, जॉब पाने के लिए बेचारा इधर उधर भटकता रहे। हम चाहते हैं ऐसा माहौल कि हमारा देश का नौजवान जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बने, 1 को 2 को 5 को रोजगार दे, ऐसा नौजवान को ताकत मिले। और इसलिए मुद्रा योजना के तहत बहुत बड़ी मात्रा में धनराशि आज नौजवानों को देने की दिशा में हमने काम उठाया है। करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया पिछले दिनों हमने दिया है। इतने कम समय में देश के सामान्य परिवार के लोगों को 1 लाख करोड़ रुपया मुद्रा योजना में मिलना ये छोटी बात नहीं है। मुझे अभी धर्मेंद्र जी बता रहे थे कि पूरे उड़ीसा में पिछले 60 साल में 26 लाख लोगों को गैस सिलेंडर मिला। 60 साल में 26 लाख। धर्मेंद्र प्रधान जी मंत्री बनने के बाद 1 साल के भीतर भीतर 11 लाख गरीब परिवारों में गैस का सिलेंडर अकेले ओडिशा में पहुंचा दिया। काम तेज गति से कैसे होता है, इसका ये उदाहरण है। 60 साल में 26 लाख, 1 साल में 11 लाख, ये काम किया जाता है। ये काम ये सरकार कर रही है। और इसलिए हमारी कोशिश है कि हमारे देश के नौजवानों को रोजगार की नई संभावनाएं पैदा हो। अब तक हमारे देश के अर्थकारण की पंडित लोग चर्चा करते हैं तो 2 बातें हमेशा कहते हैं। बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो लिखते हैं वो कहते हैं, एक पब्लिक सेक्टर, दूसरा कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। मैं एक तीसरे सेक्टर पर बल दे रहा हूं। इकोनॉमी में अगर पब्लिक सेक्टर का महत्व है, प्राइवेट सेक्टर का महत्व है, तो तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र को बल देने की जरूरत है, वो है पर्सनल सेक्टर। एक एक इंडिविजुअल ये स्वयं बलबूते पर खड़ा होकर के आगे बढ़े। और इसलिए एक एक व्यक्ति को आगे बढ़ाना, एक एक परिवार को आगे बढ़ाना, उस प्रकार की आर्थिक नीतियों को बल देकर के ये सरकार आगे बढ़ रही है। भाइयों बहनों, मुझे हमारे वैज्ञानिकों को, हमारी युवा पीढ़ी को आज विशेष रूप से बधाई देनी है। और वो बधाई है, पारादीप रिफाइनरी ने मेक इन इंडिया का एक नया रिकॉर्ड प्रस्थापित कर दिया है। इस क्षेत्र में दुनिया के कई देश आगे हैं,
लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने इंडीमैक्स की जो योजना की और रॉ मटेरियल में से प्रोसेस करने की टेक्निक में भारत के वैज्ञानिकों द्वारा भारत में बना हुआ भारत के टेक्नीशियनों द्वारा निर्मित किया गया प्रोजेक्ट आज पारादीप में लगा है। दुनिया के लोगों को अचरज हो रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में आउटकम देने वाला, इतनी तेज गति से आउटकम देने वाला, इतना परफेक्ट प्रोसेस करने वाला, इतना बारीकी से हर एलिमेंट का डिवीजन करने वाला ये टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए पूरे विश्व के टेक्नीशियन वैज्ञानिकों के लिए भारत ने अचंभे में डाल दिया है। और ये काम ये पारादीप रिफाइनरी में हो रहा है, पूरी तरह इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। और उसके कारण एलपीजी के उत्पादन में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। हमारी इकोनॉमी को कम खर्चे में ज्यादा बल देने का कारण बनने वाली है। और इसलिए भाइयों बहनों, वे सभी वैज्ञानिक, वे सभी टेक्नीशियन भी इस बात के लिए अभिनंदन के बहुत बहुत अधिकारी हैं। मैं श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी को, उनकी पूरी टीम को इस काम को तेज गति से आगे बढ़ा करके 18 महीने के भीतर भीतर पूर्णता पर पहुंचाने के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका साधुवाद करता हूं। भाइयों बहनों, ये पारादीप ऐसा दीप प्रज्वलित हुआ है जो विकास की नई संभावनाओं को लेकर के आया है। सदियों पहले उड़ीसा स्वर्णिम युग का कालखंड रहा है। ये पारादीप के बाद उड़ीसा में फिर से एक बार उज्जवल भविष्य का कालखंड प्रारंभ हो रहा है। और भारत सरकार इस काम के लिए जितना करना होगा कभी पीछे नहीं हटेगी। भारत सरकार की पूरी मदद रहेगी, क्योंकि उड़ीसा के नौजवान हिंदुस्तान का भाग्य बदलने के लिए उनको अवसर मिलना चाहिए, और अवसर उपलब्ध कराने का काम ये सरकार कर रही है। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर एक बार आप सबको जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। Thank you to the